मित्रों, जो स्त्रियां प्रतिदिन स्नान करती है वह इस कथा का श्रवण अवश्य करें। और जो स्त्रियां पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, हम इस कथा में आपको सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। मित्रों, इस कथा को पूर्ण सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। तो मित्रों, एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। वहाँ लक्ष्मी माता ने सभी मनुष्यों को नहाते हुए और हर हर गंगे कहते हुए सुना। जब लक्ष्मी माता ने उनको नहाते हुए और हर हर गंगे कहते हुए सुना और देखा कि सभी मनुष्य दुखी भी हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर विष्णु भगवान जी से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इन मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ और इनके दुखों का अंत क्यों नहीं हुआ? क्या घोर कलयुग के कारण संसार में सत्यता नहीं रही? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, गंगा में पहले जैसा ही सामर्थ्य है, परंतु इन मनुष्यों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, सभी तो गंगा स्नान करके जा रहे हैं और तो और इनके अभी पानी भी नहीं सूखा शरीर का। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवी, ये मनुष्य तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, इसका रहस्य मैं आपको कल बताऊंगा। इतना कहकर वह दोनों अंतर ध्यान हो गए। तो मित्रों, वहीं दूसरे दिन बहुत जोरों की बरसात होने लगी और सभी गलियां कीचड़ से भर गई और एक रास्ते में एक चौड़ा गड्ढा था जिसमें चारों तरफ से कीचड़ भर गई। तभी विष्णु भगवान ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस गड्ढे में इस तरह गिर गए जैसे कि उनसे निकला ही ना जा रहा हो। और माता लक्ष्मी को भी विष्णु भगवान ने अपने पास उसी गड्ढे के पास एक साधारण स्त्री के रूप में बैठा लिया और कहा कि तुम यह पुकारती रहो कि कोई मेरे वृद्ध पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो और हमारे प्राण बचाए और हम असहायों की सहायता करें। और विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी माता को यह भी समझा दिया कि यदि कोई हमारी सहायता करने के लिए आए, मुझे गड्ढे से निकालने के लिए आए, तो आप एक बात कह देना कि जिसने कोई पाप न किया हो वही मेरे पति को हाथ लगाए, क्योंकि मेरे पति ने आज तक कोई भी पाप नहीं किया है। इन्हें वही हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया हो, नहीं तो हाथ लगाते ही वही व्यक्ति भस्म हो जाएगा जिसने पाप किए होंगे। इतना सब सुनकर लक्ष्मी माता तथास्तु कहकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वाले सभी मनुष्यों को चिल्ला चिल्ला कर वह बात कहने लगी। तभी गंगा से स्नान करके लोगों के दल वहां से गुजरने लगे। कुछ लोगों को माता को देखकर वासना हुई, कुछ लोगों को उनको देखकर धर्म के डर से आगे बढ़ गए, कुछ लोग धर्मी भी थे जो कानून के भय से आगे चले गए, और कुछ लोग ऐसे राक्षसी भी आए जो माता की वचन सुनकर कहने लगे कि आप इस बुढ़े के लिए क्यों मर रही हो, आइए हमारे साथ चलिए। उसके बाद कुछ धर्मी लोग भी आए जिन्होंने धर्म के काम किए थे, वह आकर सहायता करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी के बाद के वचन सुनकर वह भी रुक गए कि पता नहीं हमसे अनजाने में कितने पाप हो गए होंगे। और सभी लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे। बहुत से लोग पूछ कर चले गए। अब शाम होने को चली थी। तब माता लक्ष्मी से विष्णु भगवान कहने लगे कि देखा, कोई भी व्यक्ति आया जो गंगा में स्नान करके सच्चे हृदय से आया हो। तो मित्रों, तभी एक नौजवान हाथ में जल का लोटा लिए गंगा मैया से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उस व्यक्ति की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी तो उसे दया आ गई और वह उनके पास आ गया। उसने भगवान विष्णु को गड्ढे से बाहर निकालने की पूरी तैयारी की। तभी लक्ष्मी माता ने कहा कि भाई, यदि तुम पाप नहीं किए होगे तभी तुम मेरे पति को निकाल सकते हो, नहीं तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तभी उस व्यक्ति ने लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, आपको मेरे निष्पाप होने में संदेह क्यों हो रहा है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पूर्ण स्नान करके आया हूँ। भला पाप नाशिनी तेजस्विनी गंगा जी में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप हम पे रह जाता है? हे माता, मैं अभी आपके पति को
इस पीड़ा से मुक्त करता हूँ और इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूँ। ऐसा कहते हुए उस युवक ने विष्णु भगवान को लपक कर बाहर निकाल लिया। तो मित्रों, तब विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ने उस युवक को साक्षात दर्शन देकर अपने दर्शन दिए और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे देवी, इतने सभी मनुष्यों में सिर्फ एक इस युवक ने ही गंगा स्नान किया है। इसलिए हे देवी, जो लोग बिना विश्वास के, बिना किसी पाप रहित होने के गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिल पाता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत अधिक पुण्य है। मित्रों, फिर विष्णु भगवान ने देवी लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मैं आपको ये 12 बातें बताता हूँ, जिन 12 बातों को गंगा स्नान करते वक्त जो भी व्यक्ति ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े द्वेष नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार सुखी और मंगलमय रहता है। तब देवी लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे उन 12 बातों को बताइए जिसको करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उसके बाद भगवान विष्णु उन 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप भी इन 12 बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे आप सभी को भी सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद विष्णु भगवान जी कहते हैं कि ये 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो व्यक्ति, जो स्त्री निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तब विष्णु भगवान जी कहने लगते हैं कि प्रतिदिन स्नान करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और चेहरे की कांति भी बढ़ती है, मन प्रसन्न भी रहता है और शारीरिक आकर्षण भी बढ़ता है। यदि इस नृत्य क्रिया के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, विष्णु भगवान जी कहते हैं कि नहाने के बाद ही व्यक्ति पूजा पाठ के योग्य बनता है, इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह में ही स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से व्यक्ति को इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल और पवित्रता, आरोग्य, निर्लोभ, धन, पुष्टि और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, सुबह में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। सुबह सुबह स्नान करने वालों के पास नकारात्मक शक्ति कभी नहीं भटकती, इसीलिए प्रतिदिन सुबह में ही स्नान करना चाहिए। पांचवी बात, बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को सर से नीचे ही स्नान कर लेना चाहिए या फिर गीले वस्त्र से अपने पूरे शरीर को साफ कर लेना चाहिए। अगली बात, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। अगली बात, नदी में साबुन, तेल इत्यादि का कोई प्रयोग न करके बाहर ही उन सब चीज़ों को लगा के नहाकर डुबकी लगानी चाहिए नदी में। अगली बात, जिन घाटों पर वस्त्र धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना, वहाँ से हटकर कुछ दूर जाकर ही नदी में स्नान करना चाहिए। अगली बात, नदी में 11-21 डुबकियाँ लगाना उचित माना गया है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी फैलाना उचित नहीं माना गया है। गंगा माँ का पानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आखिरी बात, गंगा माँ का कथन है कि जो व्यक्ति जहाँ भी नहा रहा होगा और जहाँ भी मुझे दिल से, भाव से याद करेगा, मैं वहाँ पर ही उत्पन्न हो जाऊंगी। तो मित्रों, इसके बाद श्री हरि कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो स्त्रियाँ निर्वस्त्र होकर स्नान करती है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। धर्मशास्त्रों में प्रत्येक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में स्नान को लेकर कई बातों का जिक्र हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली प्राप्त होती है। साथ में अपार धन बरसता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिनका पालन हम सालों से करते तो आ रहे हैं, लेकिन उसके कारण का हमें आज भी नहीं पता है। ऐसे ही नियमों में एक है जो कि निर्वस्त्र स्नान करना है। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए ऐसा सुना होगा
कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के नहीं करना चाहिए। यदि हम पौराणिक कथाओं के अनुसार इस बात का जिक्र करें तो निर्वस्त्र स्नान करना भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गोपियाँ और वह निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने सभी गोपियों के सारे वस्त्र छिपा दिए। तब गोपियों ने उनसे वस्त्र मांगने की प्रार्थना करी। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसीलिए आपको निर्वस्त्र न होकर नहाने की सलाह दी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मंडकुवीर भगवान रुद्र के सेवक बन गए थे। धनवान होने के साथ धन की प्राप्ति और भगवान शंकर के आशीर्वाद के कारण दोनों घमंडी हो गए थे। अपने धन वैभव के घमंड में एक दिन दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश भ्रमण करते हुए कहीं से वहां नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देखकर श्राप के भय से अप्सराओं ने जल्दी वस्त्र धारण कर लिए और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया। लेकिन कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि की ओर ध्यान भी नहीं दिया और निर्वस्त्र होकर ही जल क्रीड़ा करते रहे। कुबेर के पुत्रों का ऐसा आचरण देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। नारद मुनि ने कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम वृक्ष बन जाओ और 100 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा तब वह इस श्राप से तुम्हें मुक्त करेंगे। तब वह दोनों वृक्ष बन गए और कृष्ण भगवान ने ही उन्हें उस श्राप से मुक्त किया और दोनों अपने स्थान पर चले गए। तो मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि नहाते हुए आपको कोई भी नहीं देख रहा है तो यह सोचना आपका गलत है। भगवान हर जगह हर कण कण में बसे हुए हैं, वह हमें हर जगह देखते हैं और इस तरह शास्त्रों का भी अपमान होता है और गंगा माँ का भी अपमान होता है। तो मित्रों, आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में है कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें और यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली।